हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्विटी वेल्थ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे शुगर स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर बन सकते हैं। ये जो सेक्टर है शुगर एंड एथेनॉल का, इसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा होने वाली है क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट इस सेक्टर में बहुत ज्यादा है एंड गवर्नमेंट इज रिकमेंडिंग कंपनीज टू मैन्युफैक्चर मोर इथेनॉल एंड इथेनॉल रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अगर हम इथेनॉल की इंडियन मार्केट में डिमांड की बात करें तो लगभग ये 3,250 मिलियन लीटर्स की डिमांड रखता है FY 2020 का, और जो आगे की 2030 तक की डिमांड है वो 5,412 मिलियन लीटर्स की डिमांड हो सकती है, जो एक अच्छा CAGR है ऑफ 8.25% टिल 2030। सो बेसिकली ये दोनों कंपनीज जो है ये शुगर इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करती है और दोनों कंपनीज इथेनॉल प्रोडक्शन में भी सपोर्ट करेंगी। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनीज हैं, ये दोनों कंपनीज एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अच्छी कंपनीज हैं। ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए ये कंपनी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो सबसे पहले जिस कंपनी की हम चर्चा करने वाले हैं आज, वो है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। कंपनी है वो 1975 से इंडिया में काम कर रही है और इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है विवेक सौरगोई। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है और इन्वेस्टर्स फ्रेंडली है। जब मैं कहता हूं इन्वेस्टर फ्रेंडली, इसका मतलब है कि कंपनी लगातार डिविडेंड, लगातार अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए टाइम टू टाइम पर बहुत सारे ऑप्शंस लेके आती रहती है। तो अगर हम इस कंपनी की बात करें, कंपनी का नाम है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। अभी तक का जो रिटर्न है वो बहुत बढ़िया है। अगर मैं 1 ईयर रिटर्न की बात करूं तो 91.28% का रिटर्न इस कंपनी ने जनरेट करके दिया है। अगर मैं बात करूं 5 ईयर्स की तो 161% रिटर्न आपको मिला है। ऑल टाइम लो की अगर मैं बात करूं तो इट इज समवेयर अराउंड 58-59 एंड जो ऑल टाइम हाई है वो 398 रुपीज का है। कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अभी बहुत नीचे ट्रेड कर रही है, विच इज अराउंड 316 रुपीज व्हेन आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। सो वाई वी आर सिलेक्टिंग दिस कंपनी, हम इस कंपनी को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो शुगर के साथ साथ इथेनॉल प्रोडक्शन में भी काम करती है और शुगर का जो रेसिड्यूल है उससे ही एथेनॉल को बनाया जाता है और गवर्नमेंट एथेनॉल प्रोडक्शन में बहुत सपोर्ट करने वाली है। एक नेगेटिव पॉइंट जो ये हो सकता है इथेनॉल प्रोडक्शन का, दैट गवर्नमेंट हैज आल्सो डिसाइडेड टू क्रिएट एंड प्रोड्यूस एथेनॉल बाय सम अदर क्रॉप्स, बाय सम अदर मेथड्स। पर बलरामपुर चीनी लिमिटेड के पास एक कॉम्पिटिटिव बेनिफिट है क्योंकि ये कंपनी पिछले कई सालों से इस सेक्टर में काम कर रही है। अगर मैं कंपनी के पी रेशियो की बात करूं सो दिस इज अराउंड 13.47, पीबी रेशियो की बात करूं सो 2.47, डिविडेंड यील्ड कंपनी का बहुत अच्छा है 0.81%, विच इज गुड। सेक्टर पी से कंपनी का पी अभी बहुत नीचे है, जो एक बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हमारा, अगर हम अभी इस कंपनी को बाय करते हैं तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। 100% एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स इस कंपनी को बाय करने का रिकमेंड करते हैं, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और ये एक पॉजिटिव सपोर्ट इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर दिया जाता है। अगर मैं दूसरे कंपनी की बात करूं इसी सेक्टर की तो वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, जिसका अभी का मार्केट भाव है 211 रुपए। ये कंपनी भी इथेनॉल प्रोडक्शन एंड शुगर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है और आप इस पर भी अपना दाव लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इंसेंट्रिक वैल्यू अभी करंट प्राइस इसकी कम है इंसेंट्रिक वैल्यू से, और इस कंपनी ने भी लॉन्ग टर्म में 5 इयर्स की अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा खासा 264% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। ऑल टाइम लो वाज अराउंड 28 रुपीज एंड ऑल टाइम हाई इज 235। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज एंड बलरामपुर चीनी मिल्स, आई थिंक दे कैन बोथ बी अ गुड रिकमेंडेशन। अगर मैं त्रिवेणी की बात करूं तो इसमें भी 100% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं इस कंपनी को बाय करने के लिए। इस सेक्टर में और भी दूसरी कंपनीज है जैसे आइड पेरी, श्री रेणुका शुगर्स, दलमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज एंड बनारी अमन शुगर लिमिटेड। पर इस सेक्टर में दो कंपनीज जिन पर आपका फोकस होना चाहिए वो है बलरामपुर चीनी मिल्स एंड त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।